तब तक वो बदलाव नहीं दिखाई देगा। वहाँ पे हिमांशु कोई भट्ट, परिवर्तन नहीं हुआ। जी हिमांशु भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं। हिमांशु साहब, तालिब का अर्थ होता है छात्र और तहरीक का अर्थ होता है अभियान, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान छात्र अभियान। अब देखिए, पढ़ाई करते करते, शिक्षा का अभियान चलाते चलाते आप कहाँ पहुँच गए। ये जो कट्टरपंथ है, ये जो जमात है, आज खुद ही पाकिस्तान उलझा हुआ है। ये तो होगा भैया, आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बड़ी सीधी सादी कहावत है। हिलरी क्लिंटन ने कहा था 2008 में, वहां से सिलसिला शुरू हुआ है। मगर जब आपके देश के हुक्मरान ऑस्ट्रिच हो, शुतुरमुर्ग, आंधी आती है तो जमीन के अंदर मुंह डाल के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि सब ठीक है। जब आपका ये अप्रोच हो तो फिर यही बात होगी, और ये चीज हो रही है। कहीं ना कहीं हर एक वक्त, हर 5 साल में, हर 10 साल में पाकिस्तानी शासकों में से कोई ना कोई इनको ये वार्निंग देता आ रहा है। मगर आप देखोगे तो पिछले 15-20 सालों में उनको दी गई एक भी वार्निंग को उन्होंने नहीं किया। परवेज मुशर्रफ के वक्त से मैं बात करूं तो परवेज मुशर्रफ ने खुद कहा, हाँ वो सत्ता में उतरने के बाद कहा, सत्ता से उतरने के बाद, कि भाई ये तो हमारे हीरो थे, हमने इसको बनाया। ठीक है भैया, चलो भैया हो गया। मगर अब क्या, देखिए तकलीफ कहां होती है। ये 25 करोड़ की जो आवाम है ना, वो 25 करोड़ की आवाम को जीने के लिए कुछ चाहिए। और जब आप खाना नहीं दे सकते, अच्छी कंडीशंस नहीं दे सकते, तो पहले 70 साल उनके पास एक डिस्ट्रैक्शन था भारत नाम का। अब क्या हो गया, भारत ने तो नीति अडॉप्ट कर ली, इग्नोर पाकिस्तान। हम तो उसका नाम ही नहीं लेते, हमें तो कुछ पड़ी नहीं, आपको जो करना है करो। अभी ऐसी स्थिति के अंदर उनके लिए तालिबान ने इस तरह से तकलीफें पैदा कर दी है कि उनके छात्र, आज आप कहिए मुझे, पाकिस्तान के अंदर अगर हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ अफगानीज इफ वी लुक एट, हम देखें तो कितने लाख होंगे। और वो खाली एक जगह पे नहीं है भैया, वो समझ लीजिए, कराची में जाके अगर समझ लो इन अफगानियों में से कोई ना कोई फटना शुरू हो गया तो। ट्रंप तो बारंबार कहते हैं कि मेरे 7.5 बिलियन के हथियार वापस दो, मगर इट्स अ लिप सर्विस। क्या वो हथियार वापस दिए जाएंगे? नहीं, वो होने वाला है नहीं। तो ये तो तालिबान के पास ही है। मैं एक बात से मानता हूं हमारे पाकिस्तानी दोस्त की, कि अफगान आर्मी कैन नॉट वेज अ ट्रेडिशनल वॉर विद पाकिस्तान, वो बात मैं मानता हूं। मगर यहां तो भैया ट्रेडिशनल वॉर की जरूरत ही नहीं आती। तकलीफ ये है कि पाक आर्मी हैज गॉन सो बैड दिस डेज। इनके पास तेल नहीं है, 4 दिन चलाने के लिए टैंकों में, 4 दिन चलाने के लिए तेल नहीं। इनके पास 4 दिन कंसिस्टेंटली अगर उनको लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए एम्यूनेशन नहीं है। ये जो दर हकीकतें है ना, उसको भूल के जब आदमी बात करता है तो ये तकलीफें होती है। और एकाध शाना जब विपक्ष से आके अपनी असेंबली में बोल के जाता है, मौलाना रिजल्ट जैसे। और जब हम लोग सवाल पूछते हैं तो जाफरी साहब जो है, गालिब साहब का शेर सुना जाता है। जाफरी साहब, आपने सुना, आपने संजीव साहब को सुना, आपने हिमांशु भट्ट साहब को सुना, कुछ कहेंगे? जी मैं सुन रहा था, बल्कि मैं मुस्कुरा भी रहा था। वो वहां बैठे फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास 4 दिन का तेल नहीं है, एमुनेशन नहीं है। तो एमुनेशन और इन्हीं वजूहात की वजह से पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसका मतलब नहीं है तो इसका मतलब है क्रिटिसाइज भी गलत किया जा रहा है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, हर मुल्क ने अपनी जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है वो तैयार की होती है। अपने वेपन्स जो है वो सारे शो कभी भी नहीं करते, ना ही कभी आपकी जो फौज है, जो आपके जो कंसर्न सैनिक हैं, वो कभी भी अपनी जो है एमुनेशन की पॉलिसी या एमुनेशन की तादाद एग्जैक्ट जो है, जनरल साहब बैठे हैं ये आपको बताएंगे कि इस तरह नहीं होता कि सारी चीजें ओपन हो।
ये फौज बड़ी डिफरेंट तरीके से चलती है। हम जो सिविल लोग हैं और तरह सोचते हैं और जो फौज के लोग हैं वो और तरह सोचते हैं। जो फौज के लोग हैं उन्होंने एक प्लान स्ट्रेटजी के मुताबिक चलना होता है, और जो स्टेटमेंट्स भी आती हैं, जो गुफ्तगू भी आती है, जो फिगर्स भी आते हैं, वो भी मैनिपुलेटेड होते हैं ताकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो ना जा ये सके। जहां तक ये रही कैसी स्ट्रेटजी है फरमा रहे थे जाफरी साहब, ये कैसी स्ट्रेटजी है कि मुट्ठी भर, आप ही ने कहा कि कोई औकात नहीं है तालिबान की, लेकिन मुट्ठी भर तालिबान के लोग आते हैं, आपकी चौकियों को फूंक देते हैं, ठोक कर आपके सैनिक को चले जाते हैं, और आप मैं अर्ज करता हूँ ये बिल्कुल शेर इसी सुनाते तरह है जैसे आप कश्मीर में फेस करते रहे हैं। मुट्ठी भर लोग आते थे कश्मीर में, आपके सैनिकों को, आपकी जो चौकियां हैं उनको निशाना बनाते थे। ये गुरीला वॉर, आपने कहा ना आते थे, निशाना बनाते थे, पास्ट टेंस में चला गया ना, पास्ट टेंस में चला गया ना, हमने रास्ता निकाला ना। और सुन ले, पाकिस्तान ने भी रास्ता निकाला है। पाकिस्तान पिछले 15-20 साल से कंटिन्यूसली जो है इनके खिलाफ ऑपरेशंस कर रहा है, और जो इनके स्लीपिंग सेल्स पाकिस्तान में मौजूद है, जैसे ये बता रहे थे कि बहुत ज्यादा तादाद में अफगानी पाकिस्तान में है। मेरे अंदाजे में 35-40 लाख के करीब अफगानी हैं जो पाकिस्तान में सेटल हुए हुए हैं। लेकिन वो सारे, ये याद रखें कि वो दहशतगर्द नहीं है, वो वहां से मुहाजिर होकर आए थे, वो यहाँ भूखे प्यासे थे, यहाँ उनको खाना मिला, उनको नौकरियां मिली। तो मेरा ख्याल है कि वो तो अब सेटल्ड सिटीजन है। वो उस तरह उनमें से कोई 1, 2, 4 स्लीपिंग सेल्स जैसे हर जगह होते हैं, पॉसिबल है हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे जाफरी साहब दहशतगर्द हैं और वो जाफरी साहब, अगर आपका ये ख्याल है तो ये खाम ख्याली है, गलत फहमी है। जाफरी साहब कुछ कह रहे हैं, हिमांशु जी कुछ कह रहे हैं जाफरी साहब आपसे। भैया मैं तो ये जानना चाहूंगा, ये कैसी आर्मी की स्ट्रेटजी कि जो उनको एग्रीकल्चर में जाना पड़ता है, उनको डाइपर्स बनाना पड़ता है, ये स्ट्रेटजी कैसी? और इसी स्ट्रेटजी की वजह से, इसीलिए मैंने कहा ना कि पहले ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग, कि जो जब आंधी आती है ना तब जमीन के अंदर अपना मुंह थपा के बैठ जाता है, बोलता है कुछ नहीं है, सब बराबर है, हमारी स्ट्रेटजी एकदम परफेक्ट। हम देख रहे हैं भैया स्ट्रेटजी, और आपको अगर आप इसी तरह से चलना चाहे, हमारी तो नीति रही है भारत की, तो कि जब दुश्मन अपने आप के अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ा मार रहा हो, तब जाके बैठ के तमाशा देखो पॉपकॉर्न के साथ में। और यही चीज भारत करेगा। भारत आपको इग्नोर करेगा, भारत आपको कंपेयर करेगा कि 20 रुपए के टमाटर आपको 200 रुपए में दुबई से लेने पड़े। जाफरी साहब, और आपके हमारे यहाँ टमाटर 30 रुपए किलो है। मैंने रात को, आप समझने की टमाटर है, बड़ा अच्छा टमाटर है। और सुने, वो जो आप भारत के हवाले से बात कर रहे हैं कि भारत इस तरह, तो मुझे गालिब साहब फिर याद आ गए, फरमाते हैं कि भरम खुल जाएगा, चलते रहेंगे आपके, फरमाते हैं भरम खुल जाएगा तेरी कामत कराची का, देश के 4 टुकड़े हो जाएंगे भैया, देश के 4 टुकड़े हो जाएंगे। आज हजारों ख्वाहिशें ऐसी, यहाँ इंडिया में बैठ के कह सकता हूँ कि 40% केपीके में आपका कोई वक्त नहीं है। आपकी आर्मी खाली कैंटोनमेंट के अंदर है, बन्नू में कैंटोनमेंट में। ये बंसल साहब, ये ख्वाहिश और दम निकलने से ऊपर नहीं उठ पा रहे। बंसल साहब संक्षेप में, तो वो कह रहे हैं ना कि हमारी फौज के बारे में, जालिब साहब फरमाते थे कि भरम खुल जाएगा तेरी कामत कराची का। वो तो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। अब जो आपको प्रोफेशनल फौज नहीं है, वो सारे व्यापारी व्यापार करती है, आम उनका जो बिजनेस चलता है, और वो इंटरफेयर करते रहते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर। जी, मैं उस सवाल का जवाब देता हूं। वो जरा दूसरी तरफ निकल गए थे तो मैंने कहा चले। सीनियर ऑफिसर हैं, जनरल्स हैं, उन्होंने अपना खूब पैसा इकट्ठा किया हुआ है, विदेशों में भी इकट्ठा किया हुआ है, तो वो आर्मी क्या प्रोफेशनल आर्मी क्या लड़ता है। और दूसरा ये एक बात बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छी ये है कि अफगान वाले जो है वो टेररिस्ट नहीं है। टेररिस्ट कोई भी नहीं है, टेररिस्ट तो पाकिस्तान बनाता है, वो अपने देश वालों को भी बनाता है, बाहर वाले लोग आते हैं उनको भी शिक्षा दे के, जो तालिबान की बात करी कि वो शिक्षा लेने के लिए आए थे और उनको टेररिस्ट। जी, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में बने रहे। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर क्या स्थिति डूरंड लाइन के आसपास बैठती है। लेकिन जो हमला तालिबान ने किया है, उस हमले के बाद पाकिस्तान भी जवाबी हमले की तैयारी में आ चुका है। अब वो